नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जगत विज़न में। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ में बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि बने हुए सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूँ जो ज्योतिष के सिद्धांत, कर्म और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। मेरा दावा है कि अगर आप इसको अपनाएंगे तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम नियमित रूप से अस्पताल जाते रहें तो हम बीमार नहीं होंगे। मेरा तात्पर्य यहाँ यह कहने का है कि बीमार होकर अस्पताल नहीं जाएंगे, हम स्वस्थ रहते हुए ही अस्पताल जाएंगे। होता क्या है, हमें अस्पताल जाना है, वहाँ अपने मन ही मन जो रोगी अस्पताल में एडमिट हैं उनको शुभकामनाएं देनी है जल्दी स्वस्थ होने की। उसके बाद हमें वहाँ की कैंटीन में जाना है, अस्पताल की कैंटीन में। वहाँ चाय, पानी या जो भी इच्छा हो कुछ खा पी कर आना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सुनने में असाधारण ज़रूर लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। इसका सिद्धांत ये है कि जो हम ऊर्जा दूसरों को देते हैं वही ऊर्जा लौटकर हमारे पास आती है। जब आप किसी रोगी को मन ही मन कहते हैं ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करे, तो आप ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और सकारात्मकता की ऊर्जा का आह्वान करते हैं। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस आता है। दूसरा कर्म का सिद्धांत ये है कि करुणा बुध और चंद्रमा को मजबूत करती है। जब हम अस्पताल जाते हैं तो हमारे हृदय में करुणा होती है, जिससे हमारे ये दोनों प्लैनेट्स स्ट्रांग बनते हैं। जब हम वहाँ जाकर किसी कोई पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे भीतर करुणा बढ़ती है। ज्योतिष में करुणा और संवेदनशीलता चंद्रमा से देखी जाती है, तो यह क्रिया चंद्रमा को मजबूत करती है, जिससे हमें मानसिक शांति, स्वास्थ्य और सुख मिलता है। मैं एक रोचक जो सच्चा किस्सा है उसको आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आया। सामान्य वार्तालाप के बाद मैंने उससे उसके परिवार के बारे में ऐसे ही पूछा कि आपके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है। उसका कहना था कि मेरे पिताजी जब से रिटायर हुए हैं वह बीमार रहने लगे हैं। उसके पिताजी सरकारी डॉक्टर थे। जब तक वो अपने ऑफिस जाते थे, लोगों की सेवा करते थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया रिटायरमेंट के बाद, तो उनको स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी। तो मैंने अपने मित्र को सुझाव दिया कि उनको एक सामान्य रूप से ही हॉस्पिटल भेजिए, वहाँ अपने साथियों से मिल के आएँ, चाय पानी पी के आएँ और ये वो नियमित रूप से करें। उन्होंने ऐसा किया और चमत्कार ऐसा हुआ कि वो स्वस्थ भी रहने लगे। इसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर लिया और अपना जो रूटीन गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए था वही रूटीन बन गया और उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं आई। तो अब हमारी सोच अगर बदल जाती है तो तनाव कम होता है और जीवन अधिक संतुलन हो जाता है। यह कोई जादू नहीं है,
ये हमारे भीतर कृतज्ञता, सेवा और सकारात्मक सोच विकसित करने का माध्यम है। यही भाव भविष्य में अनेक समस्याओं से हमें बचाता है। यदि आप भी जीवन में स्वास्थ्य, सकारात्मकता और शुभ कर्म बढ़ाना चाहते हैं, तो महीने में एक बार अस्पताल अवश्य जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जब आप किसी रोगी के लिए स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर आपके जीवन में भी स्वास्थ्य का आशीर्वाद लिखना शुरू कर देते हैं। धन्यवाद।